हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने भी। हामिद मीर साहब, ये जो फवाद चौधरी साहब ने आके मुख्तसर गुफ्तगू की, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि 6:30 से 7 बजे के दरमियान एक सरकारी हैंड आउट जारी किया जाएगा, सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक होगा। सर, आप इसका किस तरह से तज्ज़िया करें इस मुलाकात के बाद ये सरकारी हैंड आउट जारी करने के बयान का? देखिए, मेरे पास जो इतला है वो जो सदर आरिफ अलवी के करीबी ज़राए हैं, मेरे पास सिर्फ वही इतला है। मुझे नहीं पता कि आरिफ अलवी साहब की और इमरान खान साहब की क्या गुफ्तगू हुई है, लेकिन जो आरिफ अलवी साहब के करीबी ज़राए हैं जिनके साथ आरिफ अलवी साहब का लाहौर रवाना होने से पहले राब्ता था और उनसे जो समरी उनको मसूल हुई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उस पर गुफ्तगू भी हुई है। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी गुफ्तगू हुई है कुछ लोगों से, मुझे तो यही लगता है कि आरिफ अलवी साहब जो है वो ज़ाती तौर पे आर्मी चीफ की तकर्री का जो मामला है इसे एक नया तनाज़ा बनाने के हक में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा और एक उन्होंने पब्लिक जेस्चर दिया है कि एक समरी जो है वो उनको मौसूल हुई और फौरन ही वो लाहौर रवाना हो गए और उन्होंने अपनी जो पार्टी के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनके साथ मुलाकात की और एक मैसेज दिया है। और जो करीबी ज़राए हैं, मैंने उनसे पूछा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो वफाक की एक अलामत हैं, वो अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, तो उन्होंने ये क्यों किया है? तो ये कहा गया जी कि देखें ये पॉलिटिक्स हो रही है इस मुल्क में, पावर पॉलिटिक्स है। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो आर्मी चीफ की तकर्री पर सलाह मशवरे के लिए लंदन जा सकते हैं और वहां पे जाके वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर सकते हैं, तो फिर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हैं वो लाहौर जाके इमरान खान से मशवरा क्यों ना करें? जाहिर बात है, मैंने फिर एक ज़मीनी सवाल किया कि सदर का ऑफिस जो है उसके तकाजे कुछ और हैं, प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है उसके तकाजे कुछ और हैं। तो जाहिर बात है फिर जवाब यही मिलना था कि पाकिस्तान में कोई असूली सियासत तो हो नहीं रही, पावर पॉलिटिक्स हो रही है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो और उनकी पार्टी भी ये तासुर देना चाह रहे हैं कि ये आर्मी चीफ की तकर्री जो है ये शहबाज शरीफ साहब इतनी आसानी से नहीं कर सकते, इसमें हमारा मशवरा और हमारे चेयरमैन का मशवरा जो है वो बड़ा अहम है। लेकिन मुझे बताया यही गया है कि आरिफ अलवी साहब ज़ाती तौर पे इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाह रहे। अब इसमें दो पहलू हैं, मैंने पहले आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है। अब जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हुई हैं, अगर उसका हम तज्जिया करें बड़ी एहतियात के साथ, तो वो यही बनता है कि अगर तो आरिफ अलवी साहब ने जो समरी है उस समरी पर कोई ऑब्जर्वेशन दे के उसको वापस भेजना होता, तो ये काम वो खामोशी से कर सकते थे, क्योंकि सदर के ओहदे के जो तकाजे हैं और जो रवायात हैं उसके मुताबिक सदर जो है वो किसी भी समरी पर जो उसकी ऑब्जर्वेशंस हैं और जो कमेंट्स हैं वो पब्लिक नहीं करता और ना ही उसको करना चाहिए। तो लेकिन अगर फवाद साहब ने ये कहा है जी कि वो 6-7 बजे के करीब एक हैंड आउट जारी करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हैंड आउट जो है वो उसमें कोई हतमी फैसला जो है उसका ऐलान किया जाएगा। तो हतमी फैसला मेरे ख्याल से यही हो सकता है कि सदर साहब जो हैं वो समरी को मंजूर कर लेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने समरी को मंजूर नहीं करना और उन्होंने उस पर अपनी ऑब्जर्वेशंस लगा के वापस भेजना है, तो फिर हैंड आउट जारी नहीं कर सकते वो जी। ये मेरा, आप इसको खुशगुमानी कह लें सदर साहब के बारे में, जितना मैं उनको जानता हूँ काफी सालों से और उनके करीबी ज़राए से जो मेरी गुफ्तगू हुई है। और फिर इमरान खान साहब ने जो कल बात की है उसकी वजह से ही ये सवाल खड़ा हो गया है कि जी सदर साहब क्या फैसला करेंगे और कहीं इमरान खान साहब जो हैं वो आर्टिकल 48 के तहत उनको समरी वापस भेजने पे तो मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन जो सूरत हाल है और जो मैं सुन रहा हूँ और मैंने जो इस्लामाबाद में जो मौजूद हैं लोग जो आरिफ अलवी साहब के करीब है, मैंने जो उनकी गुफ्तगू सुनी है और उससे जो मैंने नतीजा अखज़ किया है वो यही है कि आरिफ अलवी साहब कोई तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहते। लेकिन इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के बाद अगर कोई हैंड आउट जारी होगा तो यकीनन वो हैंड आउट जो है वो किसी हतमी फैसले के बारे में होगा
किसी कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं होगा। अच्छा मीर साहब, ये कहेगा यानी फिर इसका यही वजह रह जाती है, इस मुलाकात का मकसद यही कि इमरान खान ये चाहते हैं कि अपनी रेलेवेंस जो है वो दिखाई जाए और ये बताया जाए कि वो एक स्टेक होल्डर हैं। अगर आगे आने वाले वक्तों में मईशत से मुतालिक या कोई भी मामला पाने हैं इलेक्शन से मुतालिक भी, तो बहरहाल उनसे बात करनी होगी, उन्हें लूप में लेना होगा, ऐसा ही? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो अपनी रेलेवेंस साबित करना चाहते हैं। देखिए, रेलेवेंट तो वो है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक जो है वो उनकी जमात से है, पंजाब की गवर्नमेंट उनके पास है, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट उनके पास है, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट उनके पास है, गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट उनके पास है। तो अगर आप रेलेवेंस देखनी है तो वो तो फिलहाल तो वो पाकिस्तान के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन है। फेडरेशन के 4 यूनिट्स में उनकी हुकूमत है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी उनकी अपनी पार्टी का है और वो खुद चल के लाहौर में गया है उनसे मशवरा करने के लिए। तो रेलेवेंट तो वो हैं और दुनिया को नजर भी आ रहा है, लेकिन उन्होंने मैसेज जो है वो दिया है कंसर्न क्वार्टर्स को, एस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दिया है कि देख लें हम जो है वो बिल्कुल रेलेवेंट हैं। और अब अगर कोई प्रेसिडेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट आती है तो इस पॉजिटिव अनाउंसमेंट को हम ये समझ कह सकते हैं कि ये एक इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अच्छे ताल्लुकात का एक नया आगाज होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि ये एक सुनहरी मौका है, गोल्डन चांस है इमरान खान साहब के लिए कि वो आज के दिन इस समरी को प्रेसिडेंट के जरिए मंजूर करवा के ये मैसेज दे सकते हैं कि वो जो माजी की जो तलखियां हैं उनको फरामोश करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो रेलेवेंट वो बिल्कुल हैं अब, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो प्रेसिडेंट साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो सीधी सीधी बात कर रहे हैं जी कि अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं आर्मी चीफ की तकर्री पे मशवरे के लिए लंदन जाके नवाज शरीफ से बात कर सकते हैं, सदर साहब इमरान खान से क्यों नहीं कर सकते? इमरान खान से क्यों नहीं कर सकते? हामिद मीर साहब, अगर इस बात पर, क्योंकि हम मुमकिनात के ऊपर बात कर रहे हैं अभी और हम मुख्तलिफ पहलू देख रहे हैं, ना सिर्फ इस मुलाकात के मकसद के बल्कि आगे क्या हो सकता है। सर, अगर पिछले 5-6 महीने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत देखी जाए तो उन्होंने, हालांकि होना नहीं चाहिए था, लेकिन बड़ी दफ़ा शकों को शुबात का भी इजहार किया, उन्होंने एक बयानिया बना के चले वो इस अहम तकर्री के गिर्द। क्या आपको ये लगता है कि फवाद चौधरी का बाहर आना, फिर इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कहीं ये भी आगे पॉलिटिकल नैरेटिव को शेप अप करने के लिए भी हो सकता है कि वो कहें कि शायद मैंने कुछ और सदर को कहा था लेकिन सदर ने आइन और कानून के मुताबिक एक्ट किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते और फवाद चौधरी साहब ने जितनी भी गुफ्तगू की है वो बड़ी नाप तोल के, बड़ी एहतियात से बात की है। उन्होंने कोई गैर जरूरी बातें भी नहीं की, तो उन्होंने एहतियात का मुजाहरा किया है। मेरा ख्याल है कि देखें, अगर इमरान खान साहब की तरफ से और तहरीक इंसाफ की तरफ से एक पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है और अगर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद वापस आके एक ऐसी अनाउंसमेंट करते हैं जिसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर की भेजी गई समरी जो है उसको मंजूर किया जाता है, तो वो किसी की जीत और किसी की शिकस्त नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ आईन पाकिस्तान की जीत होनी चाहिए और उस पर हम सबको शुक्र करना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि आइंदा भी ये जो अहम सेंसिटिव इश्यूज हैं इस पे सदर, वजीर आजम और बाकी स्टेक होल्डर्स मिलकर एक इत्तेफाक राय से फैसला करेंगे और जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा इशू है इकोनॉमी, उस पर इसहाक डार साहब की और सदर आरिफ अलवी की कुछ दिन पहले जो गुफ्तगू हुई है, फिर हम उम्मीद करेंगे कि उस गुफ्तगू में जिन ख्वाहिशात का इजहार किया गया है तो उन ख्वाहिशात को अमली जामा पहनाने के लिए, हकीकत बनाने के लिए आरिफ अलवी साहब और शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब मिलकर आगे बढ़ेंगे। जी अच्छा, मीर साहब, आरिफ अलवी बारहा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो राब्ते का किरदार अदा कर रहे हैं, मुज़ाकरात की वो कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये एक गुडविल जेस्चर हो सकता है। आपने कहा कि माजी की गलतियों को भुलाकर फरामोश करके आगे बढ़ने का एक मैसेज भी दिया जाएगा, आपके इत्तलात के मुताबिक भी और एनालिसिस के मुताबिक भी। तो आप अर्ली इलेक्शन देख रहे हैं आगे जाके या फिर इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे? देखें, अब आप बहुत दूर जा रहे हैं, आप बहुत दूर जा रहे हैं, इतना दूर ना अभी जाएं। मैं कोई पाकिस्तान का जो है ना वो डिसीजन मेकर नहीं हूँ, पॉलिसी साज नहीं हूँ, इसलिए कि अभी इमरान खान साहब जो हैं वो अभी रावलपिंडी नहीं पहुंचे। ये जो सवाल है, ये सवाल का जवाब मैं आपको उस वक्त देने की पोजीशन में आऊंगा
जब इमरान खान साहब 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे और फिर अगर तो रावलपिंडी में वो 1.5-2 लाख लोग इकट्ठे करने में कामयाब हो गए तो उनका हौसला बढ़ जाएगा और फिर वो प्रेशर बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर एक बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया तो फिर वो मजमा जो है वो बढ़ता जाएगा, वो कम नहीं होगा। तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन का जो उनका मुतालबा है उसमें सर, क्या वो 26 नवंबर को पहुंचने के लिए भी हम अभी 6:30 बजे 7 बजे का इंतजार करें या फिर उससे पहले भी आप कुछ तज्जिया शेयर करेंगे? नहीं, देखिए ना, मैं अब तज्जिया जो है वो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे होता है ना, तो आपको जो इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं वो ये नजर आ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ताकत का मुजाहरा करना है। और अगर आज इमरान खान जो हैं वो आरिफ अलवी साहब के जरिए एक ऐसे फैसले का ऐलान करवाते हैं जिसके नतीजे में एक तासुर कायम होगा कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई खत्म हो गई, तो बहसीत एक पाकिस्तानी के मेरे लिए तो वो एक बहुत खुशाइन बात है, लेकिन इस हुकूमत के लिए खुशाइन बात नहीं है। अगर हुकूमत भी समझती है कि जी ये बड़ी खुशाइन बात है तो मेरा ख्याल है वो गलत फहमी में है। अगर आज आरिफ अलवी साहब समरी को मंजूर करते हैं तो इसका मतलब है इमरान खान साहब हमने जो बहुत सारी जंगों के मुहाज खोले हुए हैं तो वो मुहाज बंद करते जा रहे हैं। अमेरिका के साथ मुहाज उन्होंने बंद कर दिया है। आज 6-7 बजे के बाद अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी लड़ाई का मुहाज बंद करते हैं तो उसके बाद उनका फोकस, उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो होगी। और 26 नवंबर को अगर रावलपिंडी में उन्होंने बहुत से लोग इकट्ठे कर लिए तो इसका मतलब ये होगा कि वो धरना देंगे, वो बैठे रहेंगे यहाँ पे, अर्ली इलेक्शन का मुतालबा करेंगे। लिहाजा मैं इसको बिल्कुल डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ। अगर आज आरिफ अलवी साहब ने आर्मी चीफ की तकर्री के मसले पे प्राइम मिनिस्टर की जो समरी है उसको मंजूर कर लिया, एक पॉजिटिव सिग्नल दिया, तो ये फौज और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात का नया आगाज होगा, लेकिन ये मौजूदा हुकूमत के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सीनियर साहब, तो जकार हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं और ना बताकर भी बहुत कुछ हामिद मीर साहब ने बता दिया जी।